महामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मसुहृदं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणं। शुद्धात्मदेव की जय, वीतराग धर्म की जय, अहिंसा प्रभु धर्म की, विश्व रत्न तारण महाराज की जय, चौधरी ग्रंथाधिराज की, श्राम आचार्य ग्रंथाधिराज की। अविरत सम्यक दृष्टि से संबंधित यह ग्रंथ गुरु महाराज की साधना के अंतर्गत श्रापाचार्य ग्रंथ है। 462 गाथाओं से अंकित सम्यक के साथ मोक्ष मार्ग की साधना, तत्व की आराधना, अंतरात्मा का जागरण, परम प्रभुता का बोध, चेतनता के महासागर में डुबकी लगाने के लिए तत्पर सदगुरुदेव उस परम तत्व की ओर ले चलते हैं जहां स्वरूप बताते गए। सुगुरु की तो साधना करो। सुगुरु माने व्यवहार से हमारे अनंत परमात्मा सच्चे देव हैं और निश्चय से सच्चा देव निशुद्धात्मा है। व्यवहार से हमारे सच्चे गुरु वीतरागी भाव निधि निर्गुण साधु हैं। निश्चय से सच्चा गुरु निज अंतरात्मा है। जहां सच्चा गुरु निज अंतरात्मा है तो गुरु का उपदेश तो एक था। ऐसे गुरु के उपदेश की धारणा के साथ शुद्ध धर्मं च सद्भावं, जहां सच्ची आत्मधर्म स्वरूप की जो महिमा बताई जाए, शुद्ध तत्व प्रकाशकम, शुद्ध तत्व के चैतन्य प्रकाश में निमग्न शुद्धात्मा चेतना रूपम, एकमात्र अपना शुद्ध आत्म स्वरूप है जो रत्नत्रय से अलंकृत है। ऐसे सच्चे गुरु ऐसे शुद्ध आत्मधर्म का प्रकाश बताते हैं, आत्मा का अनुभव बताते हैं, आत्मा का बोध बताते हैं, आत्मा की अनुभूति बताते हैं। आत्मा की धारा आत्मरूप कैसे बने, ज्ञान की धारा ज्ञान रूप कैसे आए पकड़ में, श्रद्धा की धारा श्रद्धा रूप कैसे आए अनुभव में, उसका बोध कराते हुए सुगुरु सच्चे पथ दर्शक मोक्ष मार्ग होते हैं। जगत के जीवों को ऐसा ही सच्चा संदेश देते हैं। इसीलिए तो कहा विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिनतारण मंडलाचार्य महाराज जी द्वारा विरचित सुगुरु की साधना के अंतर्गत प्रसंग बताते हुए गाथा 74 तक ये विषय बताया कि सच्चे गुरु मिल जाए बहुत दुर्लभ है। मिल जाए सच्चे गुरु बहुत दुर्लभ है। कुगुरु अगुरु मिथ्या गुरुओं का जाल पल पल फैला है, क्षण क्षण फैला है, हर समय समय पे मिल जाएगा। कुगुरुओं का जाल, अगुरुओं का जाल, मिथ्या गुरुओं का जाल पल पल मिलेगा। पर श्री गुरु महाराज ने सुगुरु का स्वरूप बताते हुए कहा था कि ऐसे सुगुरु का शरण मिले तत्क्षण उनकी शरण स्वीकार करो। गत विभ्रमम, सारे चक्र छूट जाते हैं, भ्रम भ्रांति का चक्र दूर हो जाता है, शल्य तो बिल्कुल दूर ही हो जाते हैं और गुरु शल्य रहित होते हैं। ऐसे गुरु की महिमा के साथ बताया तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज ने की भावना भाई, तो यहाँ गुरु महाराज ने जो कहा कि कोई गुरु की महिमा ये नहीं है कि हम कोई सुगुरु को भी प्रणाम कर रहे हैं। अरे हमारे सुगुरु परम भट्टारक अनंत परमात्मा है। ऐसे अनंत परमात्मा सुगुरु हैं, जगत के जीवों के लाने, जिनकी दिव्य देशना रूप शुद्ध देशना, आत्मा की देशना, केवल ज्ञान की देशना, तत्व की देशना अनवरत मिल रही है। ऐसे सुगुरु की महिमा गुरु महाराज ने भी गाई कि ऐसे सुगुरु, इसलिए व्यवहार से यहाँ तक ठीक है, लेकिन सच्चा गुरु निज अंतरात्मा है। निज अंतरात्मा की पुकार के साथ चलते हैं। श्री गुरु महाराज से प्रश्न किया कि सुगुरु का स्वरूप तो आपने बताया, सुगुरु धन्य धन्य गुरुतार जी, ऐसा सुगुरु का स्वरूप तो बताया, लेकिन सुगुरुता के स्वरूप के साथ अंतर की परिणति कैसी चलती है, उस परिणति का बोध कराया कि जहां
निज अंतर आत्मा की पुकार है और उस पुकार की स्वीकृति है, उसका नाम तो सदगुरु है। और जहां विभाव की परिणति है, विकार की परिणति है, राग की परिणति है, कसाई की परिणति है, कर्म धारा का कोई परिणाम है, उस परिणाम के कारण जीव अपनी अंतरात्मा की ओर उपयोग जाता नहीं। जीव तो जो सत्ता है उपयोग उसकी ओर नहीं जा पा रहा, उपयोग उसकी ओर नहीं जा पा रहा। इसका नाम है, जिस परिणाम में बह गए, कर्म में बह गए, उसका नाम को गुरु बना है। और अंतरात्मा जाकर अंतर स्वभाव का जहां बोध हो जाए, उपयोग स्वभाव की ओर ठहरने लगे, उसका नाम शिवगुरु बना है। तो सुगुरु स्वभाव की ओर उपयोग जाए, सगुरु और उपयोग पर्याय की ओर जाए, उसका नाम कुगुरु है, कुगुरु है। उपयोग पर्याय की ओर जुड़ रहा कुगुरु और स्वभाव की ओर जुड़ रहा सगुरु। तो सगुरु का स्वरूप बताते हुए अब किसी जिज्ञासु जीव ने पूछा कि सदगुरुदेव, कुगुरु अगुरु मिथ्या गुरु का भी तो फैलाव रहता है या कोई चक्र रहता है, हम कैसे पहचाने कि कुगुरु अगुरु मिथ्या गुरु कौन है? तब श्री गुरु महाराज विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी द्वारा रचित ये निर्णय दिया हमने इन गाथाओं में कि पहचान कैसे करो, कुगुरु कौन होते हैं, अगुरु कौन होते हैं और मिथ्या गुरु कौन होते हैं। ऐसा स्वरूप बताते हुए कुगुरु का प्रसंग बताते हैं कि कुगुरु कौन होता है। गाथा नंबर 75। कुगुरस्य गुरं प्रोक्तम् मिथ्या रागाति संयुतम् कुज्ञानं प्रोक्तम् लोके कुलिंगी अस्वभावेन। कुगुरु का स्वरूप कहते हैं कि जो मिथ्या अर्थात झूठे परिणाम में, मिथ्या अर्थात माया के परिणाम में, मिथ्या अर्थात पुद्गल के फैलाव में राग और आदि सारे परिणामों से संयुक्त होते हैं। कुज्ञान की धारा जहां बहती रहती है और कुज्ञानमय होकर जगत के जीवों को आत्मा की बात भी बताते हैं, तो भी कुगुरु बना है। और ऐसे कुगुरु जिनकी भावना अशुभ रहती है, अशुभ भावना के कारण वह जिल्लिंगी ना होकर कुलिंगी होते हैं। कुलिंगी होते अर्थात भेष को तो धारण कर लेते हैं, भेष की धाराएं भी आ जाती हैं। कर्म संयोग के कारण नाना तरह के तप व्रत नियम संयम से भी जुड़ जाते हैं, नाना तरह की क्रियाओं से जुड़ जाते हैं, नाना तरह के चक्र से जुड़कर भोले जीवों को अटकाने भटकाने के परिणाम से भी जुड़े रहते हैं। इससे जीवों को कुलिंगी कहा, कुलिंगी कहा, पारदी कहा, शिकारी कहा। इसलिए कहा कि कुगुरुओं के जाल से बचो। एक कुगुरु का स्वरूप है। और कुगुरु का स्वरूप बताते हुए गाथा नंबर 76 में कहते हैं कुगुरम राग संबंधम मिथ्या दृष्टि च दृष्टितम राग दोषमयम मिथ्या इंद्री इत्यादि सेवनम। कुगुरु का राग से संबंध है, मिथ्यात्व में जिनकी दृष्टि है, मिथ्यात्व के परिणाम से जुड़े हैं, राग दोष मिथ्यात्व माया से संयुक्त होते हैं और इंद्रियों के सेवन में तत्पर रहते हैं। 5 इंद्रियों की 27 विषय हैं। इन विषयों में, इंद्रियों में वे तत्पर रहते हैं, इंद्रियों की सेवना में तत्पर रहते हैं। ऐसे कुगुरु होते हैं। आगे और स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 77 कहते हैं कुगुरु का स्वरूप और कैसा होता है। वह कुगुरु क्या करते हैं? मिथ्या समय नित्यम च प्रकृति मिथ्या प्रकाशय शुद्धि दृष्टि न जानन्ते कुगुरु संग विवर्जितम। आत्मार्थी परम पुरुषार्थी मोक्षार्थी जीवों ने कहा कि कुगुरु का संग बिल्कुल छोड़ दो। विवर्जितम
बिल्कुल दूर ही रहो। क्यों? कुगुरु मिथ्या से सम्यक मिथ्यात्वादी प्रकृति से जुड़े रहते हैं। एक मिथ्या की प्रकृतियों से जुड़े रहने के कारण शुद्ध दृष्टि न जानते, वह कुगुरु शुद्ध आत्मा की दृष्टि जानते ही नहीं है और आत्मा की दृष्टि से भाव से जगत के जीवों को सत्य बात भी नहीं बताते। ऐसे होते हैं कुगुरु। और कुगुरु की महिमा क्या है? तो श्री गुरु महाराज कहते हैं कुगुरु का और स्वरूप समझो। कुगुरम पुण्यान प्रोक्तम सल्यम त्रिदोष संयुतम कसायम वर्धनम नित्यम लोक मूढ़स्य मोहितम। इस 78 नंबर की गाथा में गुरु महाराज कहते हैं कि कुगुरु को ज्ञान से भरे हैं, कुगुरु सल से भरे हैं, कुगुरु दोष से भरे हैं। 3 सल मिथ्या माया निदान इससे संयुक्त हैं। कसाय के परिणाम से निरंतर व्यक्तिगत होते हैं, कसाय के परिणाम से जुड़ते हैं और जगत के भोले जीवों को लोक मूर्ता रूप ये धर्म का जाल फैलाकर भोले जीवों को फंसा लेते हैं। भोले जीवों को फंसा लेते हैं धर्म के नाम पर, लोक मूर्ता में मोहित कर देते हैं, मूर्छित कर देते हैं। विचारा यह जीव अनादि काल से अज्ञान दशा को ज्ञान दशा मिथ्यात्व के कारण 84 के चक्र, पंच परावर्तन की यात्रा, 4 गति की यात्रा अनंत काल से करता आया। कदाचित उसे समय मिलता है स्वरूप को समझने का, तत्व को समझने का, तत्व की भावना का, तत्व की आराधना का, पर ये कहीं कुगुरु का जाल से मिल जाता है तो वो मूर्ता में मूर्छित हो जाता है, बोला जी भटक गया। इसीलिए श्री गुरु महाराज ने सचेत किया और आगे सचेत करते हैं और आगे सचेत करते हैं कि कुगुरु कैसे होते हैं, इनसे बचने के लिए फिर सचेत करते हैं 79 नंबर गाथा में। इंद्रियाणाम मनोनाथा पश्यन्तं प्रवर्तते विषयं विसंदिष्टं च ममतं मिथ्याबोध्यं। कुगुरु 5 इंद्रियों के परिणामों से जुड़े रहते हैं, विषय इंद्रियों की वासनाओं से जुड़े रहते हैं। इंद्रियों का नाथ मन है, मन के परिणामों से जुड़े रहते हैं और मन का फैलाव पसरंतम जहां जहां तक फैलता है प्रवर्तते उस परिणाम से जुड़ जाते हैं, उस परिणाम से जुड़ जाते हैं, विषयों के परिणाम से जुड़े हैं। जो विषय आत्मा के लिए विषम अर्थात दुखदायी हैं, ऐसे विषम परिणामों से भी विषयों के परिणाम में जुड़े हैं, दिखाई देते हैं। और कुगुरु को तो मिथ्यात्व का, ममता का भूत लगा रहता है, भूत ही लगा रहता है। ऐसे कुगुरु संसारी में स्वयं भटकते हैं और जगत के भोले जीवों को भी वो भटकाने में निमित्त बन जाते हैं। फिर सचेत किया, श्री गुरु महाराज से पूछा कुगुरु का और क्या स्वरूप है? तो गाथा नंबर 80 में कहते हैं अनर्थम उत्साहं कृत्वा अभावं असुहं परम माया अनर्थ असत्यस्य कुगुरम संसार स्थितम। कुगुरु क्षणभंगुर वस्तु से जुड़ते हैं, कुगुरु नाशवान वस्तु से जुड़ते हैं। कुगुरु नाशवान वस्तु विनाशिकता से जीव कैसे जुड़े, ऐसी क्रियाएं उत्साह पूर्वक करता है, उत्साह पूर्वक करता है, स्वयं भटकता है और जगत के जीवों को भटकाने में भी निमित्त बन जाता है। आत्म तत्व को नहीं पहचानता, इसका नाम तो गुरु है। अशुभ भावना में इतना तत्पर रहता है कि जहां अपने आत्म स्वभाव का ही अभाव का भाव रहता है, आत्म स्वभाव पे जिनकी दृष्टि नहीं रहती, अशुभ भावना से जो संयुक्त रहते हैं और माया में
झड़मंगुरता में, नाशवानता में, असत्यता में, उसमें जोड़ते हैं भोले जीव को। असत्य का मतलब क्या है कि जो वस्तु सत्य नहीं है। असत्य का प्रयोजन क्या है कि जो सत्यता नहीं है। असत्यता जिसमें चैतन्यता नहीं है, अचेतनता जिसमें चैतन्यता नहीं है, ऐसी अचेतन असत्य क्षणभंगुर नाशवान वस्तुओं में, जड़ पत्थर आदि में, नाना प्रकार के मूर्ति किसी भी प्रकार में, आकार प्रकार में यह कुगुरु भटका देते हैं, अटका देते हैं। पर और पर्याय को, धूरा और पूरा को, एक आकार प्रकार को यह भगवान की संज्ञा देकर उनको मनवाता है। कैसा ये भोला चेतन है, अपनी चेतन सत्ता को ना पहचान कर अचेतन को चेतन होकर मानता है। स्वयं चेतन है, अचेतन को चेतन रूप मानता है। जब भी अचेतन अचेतन है, अचेतन अचेतन रहेगा, कभी भी उसमें चेतनता नहीं आती। मान्यता इस सब संसार का कारण है, सब संसार का परिणाम है। पर ऐसे कुगुरु, ऐसी मूर्ताओं की मान्यताओं से इस भोले जीव को उलझा लेते हैं, भटका देते हैं। इस कारण से परम पूज्य विश्व रत्न श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य महाराज जी जगत के जीवों को सचेत करते हैं कि कुगुरु की शरण से सदा दूर रहना। क्यों रहना? बोले कुगुरु की शरण को अगर स्वीकार किया तो वह कुगुरु स्वयं संसार में स्थित रहते हैं, और जिन जीवों ने अज्ञानता में उनकी शरण को स्वीकार किया वह संसार में ही स्थित रहते हैं। ऐसे भोले प्राणी भटक जाते हैं तो श्री गुरु महाराज सचेत करते हैं कुगुरु की दृष्टि से दूर रहना। और कुगुरु की क्या विशेषता रहती है, श्री गुरु महाराज आगे गाथा नंबर 81 में कहते हैं, आलापम असुहम वाक्यम आरतिरोध संयुतम क्रोध लोभ अनंतानम कुलिंगी गुरम भवे। जो व्यर्थ की चर्चाओं में संयुक्त रहते हैं, जो व्यर्थ की चर्चा में रस लेते हैं, व्यर्थ के परिणाम में भटकते हैं, भटकाते हैं, व्यर्थ की माया में अटकते हैं और अटकाते हैं। आलापम झूठी चर्चा में मस्त रहते हैं, आलापम व्यर्थ की राग रंग लीला में मस्त रहते हैं, आलापम माने जनरंजन की क्रियाओं में मस्त रहते हैं, आलापम जनरंजन की सतधारा में बहकर भी आनंदित होने की भावना भाते हैं। यह गुरु है। अशुभ भावना से जुड़े हैं, अशुभ बातों को ही कह देते हैं, आत्म ध्यान रौद्र ध्यान से संयुक्त होते हैं, क्रोध लोभ मान माया अनंता निरंदी प्रसाद आदि से भी संयुक्त रहते हैं। ऐसे कुगुरु कुलिंगी है। कुगुरम कुगुरु जानो भवे, अगर उनको मानता है तो मानने वाला भी कुगुरु ऐसे ही परिणामों से जुड़ जाता है। कुगुरु अगर संसार में भटकेगा तो मानने वाला भी संसार में भटकने की तैयारी करेगा। कुगुरु अगर निरोध की तैयारी कर रहा है मिथ्यात्व के कारण तो यह मानने वाला भी भवे, मिथ्यात्व की क्रिया से जुड़कर, मिथ्यात्व की मान्यता से जुड़कर, मिथ्यात्व के परिणामों से जुड़कर वह भी उस नरक निरोध आदि अवस्था को भोला जीव भी वहां चला जाता है। इसीलिए सचेत किया है कुगुरु का बिल्कुल संग मत करो, संग करो एक का निश्चिद्धात्म देव का। निज अंतर आत्मा की पुकार सुनो, वो ही तुम्हारा सच्चा गुरु है, वो ही तुम्हारा सच्चा गुरु है। सच्चा गुरु निज अंतर आत्मा है, इसकी सुनो पुकार, इसकी सुनो पुकार, इसकी सुनो पुकार। श्री गुरु महाराज से पूछा कि कुगुरु का और कुछ स्वरूप है क्या? तब गुरु बाबा कहते हैं कुगुरु का भी स्वरूप और है। बच्चों पूछा कैसा है स्वरूप?
गाथा गुरु महाराज कहते हैं 82 नंबर की गाथा कहते हैं, कुगुरम पारदी संजोतम संसारेवन आश्रयम लोक मूढ़स्य जीवस्य अधर्मम पासी बंधनम। कुगुरु को शिकारी की उपमा दी है, कुगुरु को पारधी कहा, कुगुरु को संसार में भटकाने में प्रबल निमित्त कहा। कुगुरम वह शिकारी के समान होता है। कैसा होता है कि जैसे वन में जंगल में एक वृक्ष के आश्रय या वह पक्षी वृक्ष के आश्रय अपनी रात का क्षण निकालते हैं, वन के आश्रय उस वृक्ष के आश्रय रात्रि का अपना समय निकालते हैं। वह समूह समय तो अपना निकाल रहा है, पर गुरु की उपमा ये दी यहां कि लोक मूढ़ता के परिणाम में जो जीव जुड़ जाते हैं, अधर्मों पाशी बंधनम, अर्थात कुगुरु एक जाल डालता है। जैसे वह पारधी शिकारी वहां जाल डालता है पेड़ पर और भोले पक्षी फंस जाते हैं, ऐसे यहां बता रहे हैं श्री गुरु महाराज, लोक मूढ़ता के कारण यह जीव कुगुरु की अधर्म का जाल बंधन के कारण ये भोले जीव जैसे वहां पक्षियों का समूह फंस जाता है जाल में, ऐसे ये भोले जीव कुगुरु की इस मान्यता में अधर्म के जाल में धर्म के नाम पर फंस जाते हैं, धर्म के नाम पे फंस जाते हैं। इसीलिए ये जीव की आस्था ठगा जाती है, कभी देव के नाम पे ठगाता है, कभी गुरुओं के नाम पे ठगाता है, कभी धर्म के नाम पे ठगाता है, कभी विश्वास के नाम पे ठगा जाता है, कभी माया के नाम पे ठगाता है, स्वरूप सच्चा नहीं समझ पाता। आगे श्री गुरु महाराज ने और सचेत किया कि इन गुरुओं की मान्यता से बिल्कुल बचे रहो, बिल्कुल बचे रहो। गाथा नंबर 83 में और स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, आरण्य देवनम जीवा वृक्ष डाल पार भीकर विश्वासम अहम वंदे लोक मूढ़स्य किम पश्यते। आरण्य ते कहते मन वचन की कपटता को, आरण्य ते कहते क्रूरता के परिणाम को, आरण्य ते कहते हैं उन निकृष्ट खोटे कठोर परिणामों को जो बाहर से समझ में ना आए पर भीतर चलते रहते हैं। पक्षी का पूरा समूह नहीं समझ पाया उस शिकारी की भावना को, जीवा वो पूरा पक्षियों का समूह उस वृक्ष पे रह रहा है, उसे समझ में नहीं आया। आरण्य दे अर्थात उस शिकारी की कपट नीति समझ में उसको नहीं आई। पक्षियों का समूह तो रह रहा है, वृक्ष पे डाल पे रह रहा था। संयोग की बात पारधी कर्म उस गुरु शिकारी ने अपना जाल बिछाया, पक्षी नहीं समझ पाए और विश्वास कर गए। दाने इसमें डले थे, थोड़े से दाने डले थे, पक्षी दाने के लोभ में चले गए और उन जाल में फंस जाते हैं। कैसे फंस गए? विश्वासम अहम वंदे, विश्वास कर कर वह पक्षियों का समूह जाल में फंस गया। इसी प्रकार यह भोले जीव को गुरु के विश्वास करके, धर्म के नाम पर विश्वास करके अधर्म के जाल में फंस जाते हैं। लोक मूढ़स्य किम पश्यते, इसका नाम लोक मूढ़ता है। धारा प्रवाह भेड़ की प्रवाह की तरह यह बहता चला जाता है, भेड़ चाल की प्रवाह की तरह यह बहता चला जाता है।
कुमूढ़ता किम पश्यते। इसलिए ऐसी दो कुमूढ़ता के परिणाम से बचना चाहिए। कुगुरु की बात बिल्कुल भी अंतर आत्मा की पुकार के साथ स्वीकार करो, लेकिन कुगुरु की बात स्वीकार मत करो, सुगुरु की बात स्वीकार करो। सुगुरु तुम्हारा निज अंतर आत्मा का भाव है। सुगुरु माने तुम्हारी चेतन सत्ता की पुकार है। सुगुरु माने अंतर आत्मा का जागरण, सुगुरु माने अंतर आत्मा का बोध, सुगुरु माने अंतर आत्मा की पुकार, सुगुरु माने अंतर आत्मा का वेदन। इसका नाम सुगुरु है। स्वभाव की दृष्टि है, उपयोग स्वभाव की ओर जा रहा है तो सुगुरु है, और पर्याय की ओर जा रहा है तो नियम से कुगुरुपना है। एक कुगुरुपना है। उपयोग पर्याय की ओर जाता है, इसका नाम वह पाखंड अवस्था है, और उपयोग स्वभाव की ओर जाता है, इसका नाम अखंड अवस्था है। अखंड अवस्था, चेतन सत्ता अखंड है, चैतन्य प्रभु अखंड है, प्रभु परमेश्वर है, प्रभु स्वयं साम्राज्य है, प्रभु अनंतता का महासागर है, प्रभु परिपूर्ण है, प्रभु स्वयंभू है, वह प्रभु अपने आप में पूर्ण है। ऐसे प्रभुता का अनुभव करो। कुगुरु अगुरु की मान्यता से बिल्कुल बचना चाहिए। आगे श्री गुरु महाराज से पूछा कि गुरु का और क्या स्वरूप होता है? तब श्री गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु का और परिणाम क्या होता है, कैसा होता है कि गुरु। गाथा नंबर 84 में फिर सचेत किया। कुगुरम अधर्मि पश्यन्तो अदेवं कृतताड़िकी विकहा राग दंड जालम वास विश्वास मूढ़यन्। कुगुरु अधर्म का जाल फैलाते हैं, कुगुरु अधर्म के जाल में देखे जाते हैं, और कुगुरु धर्म के नाम पर अधर्म का जाल फैलाकर सबसे पहला भय बताते हैं कि अदेव को तुम देव मानो। अदेवम कृतताड़िकी, अदेव कौन होता है? जो कृत माने बनाया गया है, अज्ञानी जीवों द्वारा, भोले जीवों को भटकाने में वह देव की संज्ञा लेकर कृत बनाई व्यवस्था है, बनाई व्यवस्था है। इसलिए गुरु महाराज ने सचेत किया, उत्पत्ति नत्थि अदेवम, अदेव की उत्पत्ति नहीं है, फिर कैसे हो गई? कृतकारित मूढ़ लोयस्य, ये की जाती है, कराई जाती है मूढ़ लोगों के द्वारा। जे देवम भी गहन देने, जो कोई इनको देख कहता है, ते सबे मूढ़ दुर्बुद्धि, वे सबरे मूढ़ हैं और दुर्बुद्धि हैं, से ग्रसित हैं, दुर्बुद्धिता से ग्रसित हैं। ऐसी अवस्था को श्री गुरु महाराज यहाँ भी बता रहे हैं। अदेव वो होते हैं कृत, जो बनाए जाते हैं, जड़ पाषाण आदि जो बनाते हैं, आकार प्रकार देकर उनकी देव की संज्ञा देते हैं, और उनको एक गुरु पुजवा देते हैं, ताड़की ताड़ना देते हैं, भय बताते हैं, इनको मानो। आत्मार्थी कभी नहीं मानेगा। अज्ञानी वैरात्मा मिथ्या दृष्टि गुरु के इस परिणाम को मानकर और संसार में भटकने की यात्रा तैयारी करता है। श्री गुरु महाराज ने यहाँ पर सचेत किया कि वह गुरु जो वस्तु सत्य नहीं है, उस सत्यता को, असत्यता को सत्यता कहकर बनवा देते हैं, पूजा देते हैं, पुजवा देते हैं, ताड़ की भय बताकर भी आगे और सचेत करते हैं कि वह गुरु विकथाओं के जाल से भरे हुए हैं, वह गुरु राग के परिणामों से संयुक्त हैं, वह गुरु दंड का या मतलब है मन वचन काय की कपटता से भरे हैं। जालम माने पूरा साम्राज्य फैला है अंदर। पास, उनके पास अगर गए और विश्वास और कर लिया तो मूढ़यम, जो स्वयं की मूढ़ता है, और ऐसी मूढ़ता का परिणाम आगे गुरु महाराज सचेत फिर करते हैं कि कैसे ये जीव
84 में फिर भटकने की तैयारी कर लेता है, अज्ञान दशा में कैसे भटक जाता है। ऐसा सचेत करते हुए गुरु का स्वरूप और बताते हैं गाथा नंबर 85 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। एकाग्रता से एक बार में ये गाथा चित्त में बैठाना, एक बार ही अंतरात्मा का झकझोर जाए। अगर ये गाथा अपने बैठ जाए माथा, अगर ये गाथा बैठे अपने माथा, अनुभव जहां हो तो साता ही साता, अगर नहीं हो रहा अनुभव तो मेरा साता ही असाता है। गुरुओं का जाल, अगुरुओं का जाल, मिथ्या गुरुओं का जाल पल पल फैला है। इसी भाव से विस्मरण परम पुरुष श्रीमद जिनतारण मंडलाचार्य महाराज जी बताते हैं कि गुरु के जाल से बचना, अगुरु के जाल से बचना, मिथ्या गुरुओं के जाल से बचना। क्यों बचना? उसका संदेश भावना रूप उस स्वरूप को और स्पष्ट करते हैं। गाथा नंबर 85। बनम जीवा गणमेरुदिनम अहम वंदन्ति जन्मेयम अगुरम लोकमूढ़स्य वंदते जन्म जन्मेयम। कितना बड़ा सचेत रूप भावना दी कि पक्षियों का समूह जाल में फंस गया। वनम जीवा गणमेरुदिनम, वह पक्षियों का जाल, पक्षियों का समूह जाल में फंस गया। पारधी अर्थात गुरु, पारधी अर्थात शिकारी, पारधी अर्थात संसार में भटकाने वाला एक प्रबल निमित्त कार्य। वो भटक गए, पक्षी जाल में फंस गए, भटक गए और अपने आप को रुंधन, अंतर से रुंधन चल रहा है। क्यों चल रहा है? अहम वंदति जन्मयम, ये जन्म मेरा अंतिम है। पक्षियों का समूह जाल में फंसा हुआ रुंधन कर रहा है, बन गए, ये जन्म हमारा अंतिम जन्म है। ऐसा ही श्री गुरु महाराज सचेत करते हैं कि अगुरुओं के जाल में अगर कहीं ये भोला जी फंस गया, लोक मूढ़ता में फंस गया, तो पक्षियों का तो एक ही जीवन का अंतिम का भाव है, लेकिन यहाँ तो बंधते जन्म जन्मयम, अनंत अनंत काल के लाने बंधन को प्राप्त हो जाता है। अनंत अनंत काल के लाने मिथ्या के साथ जुड़कर ये जीव 4,84 लाख पंच परावर्तन यात्रा में अनंत काल के लाने भटक जाता है। थोड़ा सा समय मिलता है कोई कार्य करने का, और थोड़ा सा समय मिलता है कोई पुण्य की अर्जन सर्जन का, थोड़ा सा कोई तुम्हें योग बनता है कि कोई काम बने, आत्म स्वभाव का काम बने, आत्म कल्याण का काम बने। लेकिन अंतरतः की परिणति जब तक चलती रहती है विकृत रूप, अंतरतः की परिणति में जब तक चलता रहता है मेरा तेरा, अंतरतः की परिणति में चलता रहता है छोटा बड़ा, अंतरतः की परिणति में चलता रहता है गरीब और अमीर, तब तक श्री गुरु महाराज कहते हैं ये सब लोक मूढ़ता का कारण है, संसार का कारण है, परिभ्रमण कराने का कारण है, अनंत यात्रा को कराने का कारण है। इसलिए गुरु के जाल से सदा बचो, सदा बचो, गुरु के जाल से सदा बचो। और आगे अब श्री गुरु महाराज से पूछा कि गुरु का स्वरूप तो आपने बताया, लेकिन अगुरु कौन होते हैं? अगुरु कौन होते हैं? अगुरु कौन होते हैं? तीन बार प्रतिज्ञा करके बताया कि अगुरु कौन होते हैं। गुरु का स्वरूप समझा। अब अगुरु कौन होते हैं? इसका स्वरूप श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 86 में कहते हैं, अगुरस गुरम माने मूढ़ दृष्टि च संगता ते नरा नरयम जानती शुद्ध दृष्टि कदाचना। कितना महिमापूर्ण स्वरूप है, कितना महिमावंत स्वरूप है, कितना उत्कृष्ट स्वरूप है कि अगुरु माने जिनमें गुरु पना नहीं है,
और ये भोला जी गुरु मान ली, उनको गुरु मान लेता है, उनको गुरु मान लेता है, मूढ़ दृष्टि के परिणाम से जुड़ जाता है और उनकी संगता, उनका संग करता है। आगम में आया है कितने जीवों को नरक निगोद में जाना, जो धर्म का भेष धारण कर ले, धर्म के भेष को भी धारण कर लिया, लेकिन आत्म धर्म को नहीं पहचान पाते। अरे श्री गुरु महाराज तो कहते ही हैं, आगम ग्रंथों में भी आया कि कितना ही धर्म का रूप धारण भेष कर लो, भेष कितना ही कर लो धारण। इसीलिए कहते हैं मुनि व्रत था अनंत बार गृह को जायो, वै मेरी आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। साधु भी हो गए, मुनि भी हो गए, और सब कुछ होने के बाद जहां से कर्म का चक्र कटना था, उस कर्म के चक्र को नहीं काट पाए। उपयोग स्वभाव की ओर जाना था, नहीं जा पाया। उपयोग स्वभाव की ओर होना था फिक्स, तो वो उलझ जाते हैं पार के किसी चक्र में। उपयोग जाना था स्वभाव की ओर, बनना था बेनर, और कहीं ना कहीं अटक जाते हैं बेनरों के चक्कर में। इसीलिए श्री गुरु महाराज कहते हैं कि इनका संग ही बिल्कुल मत करो, और संग करते हो इसका नाम है मूढ़ दृष्टिपन। ते नरा वह मनुष्य नरियम जानती नरक गति में जाएगा, शुद्ध दृष्टि कदाचन। ऐसे सुगुरु के परिणाम वाले जीव, अंतर आत्मा की पुकार वाले जीव, अंतर आत्मा की जागृति वाले जीव, और सत्य आत्मा की बात बताने वाले जीव, मोक्ष मार्ग में स्वयं जो सदे हैं और मोक्ष मार्ग को साधते हुए और अपने स्वभाव को साधते हुए जो बिरले जीव हैं, वे बहुत ही दुर्लभ हैं, बहुत ही बिरले जीव हैं, बहुत दुर्लभ जीव हैं। ऐसे बिरले दुर्लभ जीव का नाम है शुद्ध दृष्टि कदाचन। बहुत मुश्किल से मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिलेंगे। गुरु अगुरु सब पल पल खड़े हैं, भटकाने के लिए जाल डाल के खड़े हैं, जाल डाल के खड़े हैं। पक्षियों का समूह जाल में फंसा हो रहा। 4 व्यक्ति वहां से निकले। पहले ने कहा कि ये जाल कितना खराब, जंगल कितना खराब है, पक्षी का समूह इस जाल में फंस गया। दूसरे ने कहा कि जंगल खराब नहीं है, ये जाल खराब है, कि जाल में पक्षी क्यों फंस गए, जाल खराब है। तीसरे ने कहा कि जाल जंगल खराब नहीं है, खराब तो वो शिकारी है, पारधी है, तो उसने जाल डाला और थोड़े से दाने के लोभ में पक्षियों का समूह फंस गया। तब चौथे ने कहा कि जाल जंगल पारधी शिकारी जो है सो ठीक, जैसा है सो वो ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा खराब तो वे पक्षी हैं। क्यों है? बोले थोड़े से दाने के चक्र में, उस लोभ के कारण उस जाल में फंस गए। ऐसे श्री गुरु महाराज यहाँ सचेत करते हैं कि संसार का जाल जंगल बहुत बड़ा है, गुरुओं का मिथ्या फैलाव भी बहुत बड़ा है। इसीलिए अपनी अंतर आत्मा की जागृत परिणति इतनी सचेत, इतनी जागृत रहे, इतनी जागृत रहे कि मेरा निषिद्धात्म देह उपादान भगवान आत्मा और गुरुओं के जाल में ना फंस जाए। थोड़े से कहीं पुण्य के दाने डले मिल जाएं, या कहीं पुण्य की छाया मिल जाए, या कहीं पुण्य की कोई गंध मिल जाए, या पुण्य की कोई भी संस्कृति जैसी व्यवस्था समझ के मत अटक जाना। उसमें अगर अटकते भटकते हैं तो श्री गुरु महाराज कहते हैं कि पक्षियों का समूह अपनी अज्ञानता से फंसा उस जाल में बंधन कर रहा है। श्री गुरु बाबा कह रहे कि अगर थोड़े से पुण्य के कोई परिणामों में या थोड़ी सी कोई इनमें सब में उलझ गए और अपने स्वरूप को भूल गए तो गुरु
बाबा कहते हैं कि सब संसार का कारण है, सब संसार का कारण है। इसलिए व्यवहार से हमारे सच्चे गुरु वीतरागी भाव की निर्गत साधु है। निश्चय से सच्चे गुरु हमारे लिए अंतरात्मा है। निज अंतरात्मा की पुकार यहाँ सुनो, जिसका नाम ओंकार है, जिसका नाम परम पद है, जिसका नाम परम प्रभुता है। ऐसी परम पद परम प्रभुता का भाव बताते हुए आगे और श्री गुरु महाराज स्वरूप की महिमा बताते हैं। लेकिन ये अगुरु गुरुओं के जाल के कारण जीव सच्ची बात को भी समझ नहीं पाता, सुन नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, अनुभव में नहीं ले पाता। और अगुरुओं का क्या फैलाव है। श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 87 में कहते हैं, अगुरुओं का स्वरूप अनर्थम अचेतम प्रोक्तम जिन्द्रोही वचन लोकना विश्वासम मूढ़ जीवस्य निगोयम जायते धर्मम। क्षणभंगुर वस्तु है, चेतनता रहित वस्तु है, चेतन रहित वस्तु है, चेतनता रहित वस्तु है। ऐसे अचेतन किसी भी प्रकार के आकार प्रकार को बनाकर किसी भी प्रकार की देव के नाम की, भगवान के नाम की संज्ञा देते हैं। उस अवस्था को श्री गुरु महाराज यहाँ कहते हैं जिनद्रोही। वो सबसे बड़े जिनेन्द्र के द्रोही है। जिनद्रोही वचन लोपेना। जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा हर आत्म भगवान है। तारण स्वामी कहते तू स्वयं भगवान है। वीतरागी भाव की निर्गत साधु कहते हैं परम प्रभु परिपूर्ण है। ऐसी परम प्रभुता का अनुभव नहीं होता और जिनेन्द्र के वचनों का भी अनुभव नहीं होता। और एक गुरु अगुरुओं के वचनों पर विश्वास करते हैं तो एक तो जिनेन्द्र के वचनों का लोभ है ना। तुम सत्य को सत्य नहीं समझ पा रहे, सत्य को सत्य नहीं कह पा रहे, सत्य का सत्य रूप अनुभव नहीं कर पा रहे। एक तो अगुरुपना है और अगुरुओं के जाल पे विश्वास, उनके वचनों पे विश्वास करते हो। एक तो मूर्ता का परिणाम है और इस मूर्ता के परिणाम में जीवस्य है, उसमें जो तन्मय हो रहा है इसका परिणाम है निगोयम जायते ध्रुवम। निगोद जाएगा, ध्रुव माने सत्य है, जायते माने जाएगा। इसे कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। जिनेन्द्र भगवान भी नहीं बचा सकते। मिथ्यात्व के परिणाम से जुड़ा हुआ जीव निगोयम ध्रुवम निगोद जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व का फल ही निगोद का है। एक अगुरु इस मिथ्यात्व के फैलाव में जीव को फंसा लेते हैं। श्री गुरु महाराज सचेत करते हैं कि गुरु के जाल से बचना, अगुरु के जाल से बचना, मिथ्या गुरुओं के जाल से बचना। और बोले अगुरुओं को कौन मानता है तो गाथा नंबर 88 में सचेत करते हैं दर्शन भ्रष्ट गुरश्चैव अदर्शनम प्रोक्तम सदा मान दे विद्या दृष्टि च न मान दे सोदिष्टितम। जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, गुरु भी नहीं और गुरुपना भी नहीं है, ऐसे दर्शन से भ्रष्ट लोग ही अगुरु को मिथ्या गुरुओं को गुरु मानते हैं। जबकि अदर्शनम प्रोक्तम सदा, आत्मदर्शन का इनका परिणाम भी नहीं है, ना सम्यक्त है शुद्ध, ना संयम है शुद्ध, और ना उपयोग स्वभाव की ओर जाने के लिए सन्मुख है, और न उपयोग स्वभाव की ओर जाए इसकी सन्मुखता का भी भाव यहाँ नहीं है। ये सब अगुरु को गुरुपना है। और ऐसे अगुरु को गुरु को जो आत्मदर्शन से दृष्टि से जुड़े भी नहीं है तो भी यह अज्ञानी जीव इनको गुरु अगुरुओं को गुरु मानता है। मान्यते मिथ्या दृष्टि चा, मानेगा वो मिथ्या दृष्टि है और मानने के परिणाम के साथ मिथ्या से जुड़ी हुई अवस्था संसार का कारण है। सम्यक दृष्टि आत्मा कभी नहीं मानेगा। ना मानते शुद्ध
दृष्टि था। शुद्ध दृष्टि कभी अगुरु गुरुओं को नहीं मानता, मिथ्या गुरुओं को नहीं मानता, मिथ्या देव को नहीं मानता, मिथ्या धर्म को नहीं मानता। वह तो मानता केवल एक को, निःशुद्धात्म देव को, जानता केवल एक को, निःशुद्धात्म देव को, और जानता है उस अंतरात्मा सच्चे गुरु की, निज अंतरात्मा की पुकार को। ऐसा स्वरूप यहाँ श्री गुरु महाराज ने बताया। अगुरु के जाल से भी बचना, और फिर सचेत करते हैं कि श्री गुरु महाराज आप ये बताओ कि अगुरु कुगुरु की मान्यता का फल क्या है। अगर कोई मानता ही है तो उसका फल क्या मिलेगा। तब श्री गुरु महाराज कहते हैं, सचेत करते हुए, 79 गाथा में कहते हैं, कुगुरम संगते जेने मानते भय लाज, आशा स्नेह लोवंचा मानते दुर्गति भाजना। ये गाथा बहुत अनुभव की गाथा है। जिस समय में निसई जी ने ये गाथा पढ़ी, वहां भी ये भाव आया था, यहाँ भी अभी वांछना में ये भाव आ रहा है कि कुगुरु कौन होते हैं, उनका स्वरूप यहाँ श्री गुरु महाराज ने बताया कि कुगुरम संगते जेन। कुगुरु का संग जो करते हैं, कुगुरु कौन होते हैं और क्यों मानते हैं? अज्ञानी वैराग्य मिथ्या दृष्टि जी मानते हैं, सो मिथ्या दृष्टि है, उनको श्रेष्ठ मानते हैं, यही तो मिथ्यात्व का परिणाम है। अब क्यों मानते हैं उसकी ये 5 बातें बताएं कि या तो भय के कारण मानेंगे, या लाज के कारण मानेंगे, या आशा कुछ उनसे हमें मिल जाए, आशा के परिणाम से मानेंगे, या कोई स्नेहता का परिणाम होगा सो मानेंगे, और या लोभ का परिणाम होगा सो मानेंगे। इसीलिए मठ के मठ बनते चले जाते हैं, महंत के महंत बनते चले जाते हैं, और महंत को मानने के लिए शिष्य तैयार रहते हैं। महंत मरते शरीर छूटते चले जाते हैं, शिष्य फिर महंत बनते चले जाते हैं, और 84 का चक्र चलता रहता है। लोभ हम कुछ हमसे उनको मिल जाए, हमको मिल जाए। इसीलिए शिष्य गुरु के पास गया और वो महंत से उसने कहा कि हमें शिष्य बनना है, और बन भी गया संयोग की बात। लेकिन जिस समय गुरु के पास बहुत माया थी, तो वो शिष्य सोचता था कि कब ये गुरु का शरीर छूट जाए, लोभम इस मठ का मालिक मैं बन जाऊं। लोभम इसलिए वो मानता रहा। तो कहीं ये 5 बातें ध्यान में रखना, भय, लाज, आशा, स्नेह, लोभ के कारण ये कुगुरु आदि को मानता है। और मानने वाले का परिणाम बताया कि मानते दुर्गति भाजना, मानता है दुर्गति का पात्र बन जाता है। यहां श्री गुरु महाराज ने सचेत किया कि ये कुगुरुओं के चक्र से बचो, अगुरुओं के चक्र से बचो, मिथ्या गुरुओं के चक्र से बचो। तो श्री गुरु महाराज से पूछा कि बचने का क्या उपाय? तब गाथा नंबर 90 में कहते हैं, कुगुरम प्रोक्तम जेन वचनम तस्य विश्वासतम, विश्वासम जेन कर्तव्यम तेन राधुक भाजनम। कुगुरु का स्वरूप कहते हैं, उनके वचनों, उन पे तो विश्वास करो ही मती, लेकिन उनके वचनों पे भी विश्वास मत करो। और उनके वचनों के विश्वास को अगर उनके वचनों पे विश्वास करता है और वैसा परिणाम करता है, विश्वास को कर्तव्य मानता है, तो वह मनुष्य दुर्गति का पात्र बन जाता है, दुख का पात्र बन जाता है। और गुरु का स्वरूप बताते हुए गाथा नंबर 91 में कहते हैं, कुगुरम ग्रंथ संयुक्तम कुधर्मम प्रोक्तम सदा, असत्य सहितो हिंसा उत्साहम तस्य क्रियते। कुगुरु परिग्रह से संयुक्त होते हैं, कुगुरु कुधर्म के परिणाम से संयुक्त होते हैं। कुगुरु उनको ही कहा कि जो कुधर्म में जुड़ते हैं और जगत के जीवों को जोड़ते हैं। कुगुरु वह होते हैं कि
सत्य वस्तु को न समझकर असत से संयुक्त होते हैं। कुगुरु वही होते हैं हिंसा के परिणामों से जुड़े रहते हैं, और कुगुरु वही होते हैं झूठे कार्यों को भी उत्साहपूर्वक करते हैं और कराते हैं, वह कुगुरु होते हैं। और ऐसे कुगुरु की मति ही कैसी होती है, तो श्री गुरु महाराज आगे गाथा नंबर 92 में सचेत करते हैं, ते धर्म कुमति प्रीत्यागन अन्यानम रागी वंदनम आराध्यम येन केनापि संसारे दुख कारणम। वह गुरु कुमति और मिथ्या से संयुक्त होते हैं, अज्ञान और राग के बंधन से जुड़े हुए थे। जो कोई इनकी आराधना करता है, आराध्यम येन केनापि, जो कोई इनकी आराधना करता है, कुगुरु अगुरु मिथ्या गुरुओं को अगर गुरु मानता है, आराध्यम उनकी आराधना भी करता है, तो वह संसार के दुख बीज बोने में स्वयं प्रबल कारण बनता है। इसलिए श्री गुरु महाराज ने सचेत किया, और इसलिए सचेत किया कि सच्चे देव के स्वरूप को भी समझो, जो व्यवहार से अनंत सिद्ध है और निश्चय से सच्चा देव विशुद्धात्मा है। व्यवहार से हमारा सच्चा गुरु वीतरागी भावनिक निर्गत साधु है, और निश्चय से सच्चा गुरु निज अंतरात्मा है। व्यवहार से सच्चा धर्म अहिंसा रूप परिणाम है, और निश्चय से सच्चा धर्म सुबुद्धि का जागरण है। तो ऐसे सुबुद्धि के जागरण के परिणाम से जुड़ो, निज अंतरात्मा की पुकार सुनो, निज शुद्धात्म देव का अनुभव करो। देवों का देव निशुद्धात्म देव, दृष्टि रखो एक की निशुद्धात्म देव की। ऐसी महिमा बताते हुए फिर एक सचेत रूप भावना देते हैं श्री गुरु महाराज कि इतना कहने भर से काम नहीं चलेगा, कहने भर से काम नहीं चलेगा। तब जिज्ञासु जीव ने प्रश्न किया कि गुरु महाराज कहने से काम नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा? तब श्री गुरु महाराज कहते हैं सच्चा स्वरूप समझो और इसी समय से तुम वह मान्यता तोड़ो। गुरु अगुरु मिथ्या गुरुओं की मान्यता टूटे तब तुम्हारा काम बनेगा। कैसे बनेगा? इसका सचेत रूप गाथा कहते हैं 94 में, कुगुरम अधर्म प्रोक्तम चा कुलिंगी अधर्म संचितम मान्यते अवजीवस्य संसारी दुख कारणम। कुगुरु अधर्म के जाल में फंसाते हैं, फिर देव के नाम पे, गुरु के नाम पे, धर्म के नाम पे अधर्म का जाल फैला के उसको फंसाते हैं। और ऐसे कुगुरु को कुलिंगी कहा, और कुलिंगी अधर्म के परिणामों से संयुक्त रहते हैं। इनको मानते अभव्य जीवस्य, अगर इनको मान रहा है यही तो अभव्यता का परिणाम है, यही अभव्य है। और ऐसा अभव्य जीव संसार दुख के कारण संसार में भटकता है, संसार में अटकता है, अनंत यात्रा संसार चक्र में करता रहता है, दुखी दुख रूप दुख भावना भाता रहता है और भोगता रहता है, संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। ऐसा स्वरूप श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताया। कुगुरु अगुरु मिथ्या गुरुओं के जाल से बचो और कुधर्म अधर्म मिथ्या धर्म के जाल से भी बचो। अगर धर्म धारण करना है तो वो तुम्हारा स्वभाव है। सच्चा देव निशुद्धात्मा है, सच्चा गुरु निज अंतरात्मा है, ये तुम्हारा सच्चा देव गुरु धर्म का स्वरूप है। अगर स्वभाव पे दृष्टि है तो मोक्ष का मार्ग है, और पर्याय पे दृष्टि है सब संसार का कारण है। भले वो बाहर में क्यों ना धर्म का नाम संज्ञा पा रहा है, लेकिन ये सब संसार का कारण है, अधर्म है। ऐसे अधर्मता के परिणाम से बचाने के लिए श्री गुरु महाराज ने आगे प्रसंग दिया कि अधर्म से कैसे बचें, इसका स्वरूप बताते हुए अधर्मम लक्षणश्चैव अनर्थम अचेतम सतम उत्साहं सहितो हिंसा हिंसानंदी जिनागम। इस 95 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं अधर्म को तो समझो ही, लेकिन अधर्म के लक्षण 5 हैं।
अधर्मम लक्षणश्चैव, अधर्म के लक्षण 5 हैं। पहला लक्षण आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान। दूसरा लक्षण 4 एकता। तीसरा लक्षण 7 व्यसन। चौथा लक्षण 8 मद। और 5वां लक्षण है अनंतानुबंधी कसाय। इनसे बचो। क्यों कि जहां जिस परिणाम से जीव जुड़ता है तो ये अनर्थम, सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशिक है। और जो चैतन्यता रहित है वो सब संसार के कारण है। सतम, जिनवाणी में भी ऐसे ही कहा है। और कहने के बाद भी सच्चा ये नहीं मानता। उत्साह सहित तो हिंसा, हिंसा के कृत्य, हिंसा के परिणामों में अगर ये सच्चा स्वरूप मानता है तो गुरु महाराज कहते हैं हिंसा नंदी जिनागमम, ये हिंसा नंद नाम का जिनागम में स्वरूप का है। क्योंकि यहाँ आगे प्रश्न और अभी आगे चलेगा। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के क्या परिणाम होते हैं, विकताओं के क्या परिणाम होते हैं, व्यसनों के क्या परिणाम होते हैं, और मत आठ उनके क्या परिणाम होते हैं, और अनंतानुबंधी कसाय के क्या परिणाम होते हैं। इन 5 तरह के परिणामों से बुद्धि पूर्वक श्री गुरु महाराज ने बताया है कि अगर इन 5 परिणामों से बचते हो तो फिर सच्चा धर्म तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है। वह सच्चा धर्म हमको प्रकट हो, आत्मा की जागृति हो, अधर्म से बचना, अधर्म के लक्षणों से बचना। तो यहाँ सच्चे धर्म को आगे स्वीकार करने का जो प्रसंग बनेगा, जिनवाणी की चर्चा, जिन स्वरूप की चर्चा, आत्मा की चर्चा, अंतरात्मा की चर्चा, चैतन्य प्रभुता की चर्चा इसलिए है कि हम भी आत्म तत्व ही परम दशा को उपलब्ध हो। ऐसी मंगल भावना बोलो सिद्धार्थ देवी की जय। विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जितानंद महाराज